वेलकम फ्रेंड्स टू धनी चैनल। और आज हम करने वाले हैं कैनन R7 का हाईएसओ टेस्ट अगेंस्ट द 90D कैमरा अगेंस्ट द A7C फ्यूजिफिल्म X-T4 एंड द निकॉन Z5। तो यहाँ पर हाईएसओ टेस्ट में मैं दो चीज़ें टेस्ट करने वाला हूँ। इस हाईएसओ टेस्ट में सिर्फ हाई आईएसओ टेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं डिटेलिंग्स की भी चेकआउट करूँगा कि भैया R7 अपना बेस आईएसओ में कितने डिटेल्स को डिलीवर कर रहा है। एट द सेम टाइम उसकी जो कंपेटिटर है, फॉर एग्जांपल A7C फ्यूज X-T4, वो कितनी डिटेल्स को डिलीवर कर पा रहा है। यानी कि अगर आप पिक्सल पीपर हो 100% स्केल पर अपनी इमेजेस को देखते हो, आपको ये जानना है कि भैया मैं R7 लेता हूँ या अगेंस्ट जो भी Z5 A7C X-T4 या 90D, इसके अगेंस्ट हम कंपैरिजन करते हैं। ये कितने कैपेबल हैं डिटेल को कैप्चर कर पाने में एट द रेट ऑफ बेस आईएसओ 100। एंड अगेन हाईएसओ टेस्ट तो होनी ही होनी है। तो चलो हम अपने जंप करते हैं कंटेंट की तरफ। सबसे पहले कंपेयर करते हैं 90D के साथ, ठीक है, क्योंकि 90D जो है और R7 अपना सेम सेंसर शेयर कर रहा है, बट वी डू हैव ए मेजर डिफरेंस। अगर आपने R7 की स्पेक्स रिव्यू वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने काफ़ी क्लियरली बताया था। दूसरा, माइक्रो लेंसेज को अपडेट करा गया है, ठीक है, ये भी करा गया है इसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई द शार्पनेस विल इंक्रीज। दैट नॉट ओनली R7, R10 दोनों ही अपने अपडेटेड माइक्रो लेंसेज स्ट्रक्चर के साथ आए। तो चलो विदाउट लूजिंग एनी टाइम हम अपने 90D के कंपैरिजन पर जंप करते हैं। एंड बिफोर दैट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, डू गिव अस लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो लेट्स जंप इनटू द बेस आईएसओ पे जंप करते हैं। ये देखते हैं कि भैया कौन ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर रहा है, 90D या R7। बेस आईएसओ में कहूँगा 100 आईएसओ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली आपको दिखेगा एट डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द इमेज दैट R7 इज एबल टू ग्रैब मोर डिटेल्स। या बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, बट या डिफरेंस इज विजिबल। अब हम आते हैं अपने हाई आईएसओ टेस्ट पे, ठीक है। अब हम धीरे धीरे अपने आईएसओ रेंज को अप स्केल करते हैं फ्रॉम 100 टू 400, 400 से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं 800 की तरफ, 800 से हम बढ़ के जाते हैं यहाँ पर 1600 पे, 1600 से ऊपर जाते हैं 3200 पे। एट 3200 आईएसओ एक चीज़ मुझे आपने बतानी है कि द डिफरेंस इज वेरी क्लियरली विजिबल ना। एट आईएसओ 3200 आईएसओ आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर अपना जो 90D कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स को लॉस कर रहा है। सिर्फ डिटेल्स को नहीं, यहाँ पे कलर आउटपुट को आप देखो, कलर की रेंडरिंग को देखो, डिटेल्स की रेंडरिंग को देखो, अमाउंट ऑफ नॉइस को देखो, बहुत ज़्यादा है। कलर जो है काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुके हैं 90D की इमेज में। एंड R7 क्लियरली विंस हियर। कैनन हैज़ अपडेटेड द माइक्रो लेंसेज, और ये जो डिफरेंस है बहुत ही क्लियरली विजिबल है। दे हैव इंक्लूडेड द न्यू इमेज प्रोसेसर, और उसकी भी जो परफॉर्मेंस है उसकी भी कंट्रीब्यूशन है जो हाई आईएसओ टेस्ट पे आप क्लियर आउटपुट देख रहे हो R7 की। सो ये दोनों चीज़ें, माइक्रो लेंसेज अपडेट करने से आपकी डिटेल्स की ज़्यादा क्लियरेंस मिल रही है बेस आईएसओ लेवल पे, और क्योंकि यहाँ पर नया इमेज प्रोसेसर लगा है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ कन्वेंशनल CMOS सेंसर, यहाँ पर हाई रेंज में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू we are getting exceptional image quality from R7 which was not possible with the 90D camera. And the next we have the A7C। A7C के बारे में शायद आपको पता हो कि भैया A7C सोनी का फुल फ्रेम कैमरा है, मेड फॉर ब्लॉगर्स, ए काइंड ऑफ ए व्लॉगिंग कंपैक्ट मिररलेस कैमरा। काफ़ी कंपैक्ट बॉडी डिज़ाइन सोनी ने बनाई। 24 MP के सेंसर, वही सेम सेंसर है जो कि सोनी के A7 III कैमरे में लगी। सो अगर आपने A7 III से कंपेयर करना हो या A7C से, आप दोनों कंडीशन में इस पर्टिकुलर कंपैरिजन को देख सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स सेंसर इज सेम, तो लिटरली आउटपुट भी आपको सेम ही मिलेगी। जितनी भी कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ ये यूज़र रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ, ये नहीं कि सर आपने A7C करा, A7 III के बारे में बात कर रहे हैं तो Z6 Mark II को क्यों नहीं इंक्लूड करा। तो भैया इसके बारे में रिक्वेस्ट ही बहुत कम आई। सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग द Z6 Mark II कैमरा इन माई लिस्ट, बट अगर आप चाहते हो मैं करूँ तो ऑफकोर्स आने वाली वीडियोज़ में कर दूंगा। सो राइट नाउ वी आर कंपेयरिंग अगेंस्ट द A7C अगेंस्ट द A7 III। तो चलो देखते हैं बेस आईएसओ पे कौन ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर रहा है। और बेस आईएसओ में एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली, और ऐसा हमें एक्सपेक्टेड था भाई R7 अपना ज़्यादा डिटेल्स ग्रैब कर रहा है। अनडाउटेबली इफ यू आर गोइंग टू लुक एट द सैम्पल्स, द R7 इज ग्रैबिंग आउट मोर डिटेल्स कंपेयर टू द सोनी A7C कैमरा और A7 III, क्योंकि दोनों भैया सेम सेंसर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बेस आईएसओ बहुत ही क्लियरली देख सकते हो डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द इमेज दैट द R7 कैमरा इज एबल टू ग्रैब मोर डिटेल्स अगेंस्ट द A7C एट बेस आईएसओ रेंज। यानी कि अगर आप पिक्सल पीपर हो, बेस आईएसओ पर आप इमेजेस खींच रहे हो या बेस आईएसओ पे वीडियो बना रहे हो। वीडियो बनाने की जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि R7 कैमरा अपनी 7K की ओवर सैम्पल्ड फाइल से वीडियोस बनाता है, यानी कि फुल सेंसर रीड आउट करता है। सो इवन इफ यू आर क्रिएटिंग वीडियोस एट बेस आईएसओ रेंज अप टू 100, 200, 400, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि भैया R7 अपना कब फेल करता है किस हाई आईएसओ रेंज पे अगेंस्ट A7C कैमरा। बट बिफोर दैट
ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अपना R7 ओवर सैम्पल 7K की ओवर सैम्पल फाइल से 4K 30fps 24fps की वीडियो बना रहा है। सो ऑफ कोर्स बेस ISO में क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिल रही है अगेंस्ट A7C कैमरा, सो द वीडियोज द 4K 24fps द 4K 30fps वीडियोज विल ऑल्सो कैरी मोर डिटेल्स कंपेयर टू A7C अगर आप हाई क्वालिटी 4K 24 और 30fps यूज़ कर रहे हो अपने R7 कैमरे का। बट हाँ, ये देखना है कि भैया R7 फेल कब करता है, क्योंकि देखो है तो कंपैरिजन अगेंस्ट फुल फ्रेम सेंसर, और फुल फ्रेम सेंसर है तो लाइट तो ज़्यादा ग्रैब करेगी अनडाउटेबली। आप इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि सोनी की फुल फ्रेम सेंसर है तो लाइट तो ज़्यादा कैप्चर करेगी, एंड वी आर कंपेयरिंग इट अगेंस्ट द R7 कैमरा। हाई रेजोल्यूशन में एक लिमिटेशन ये रहती है कि पिक्सल्स छोटे रहते हैं तो लाइट ग्रैबिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी आप जो भी बोले थोड़ी लेस रहती है। बेस ISO में ज़्यादा डिटेल्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेस ISO में वीडियो बनाओ, स्टिल फोटो खींचो, दोनों में आपको अच्छी डिटेल्स मिलेगी। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं फ्रॉम 100 टू 400 में आप ये देखने समझने की कोशिश करो क्या R7 फेल कर रहा है। नहीं, डिटेल इवन एट ISO 400 अच्छी मेंटेन हो रही है। जंपिंग इट टू 800 में हम शिफ्ट करते हैं। सो ये देखोगे कि आप धीरे धीरे जैसे ISO को इंक्रीज करो, रॉ मोड पे भी देखोगे अप टू 800 की हम बात करें, 800 पे भी एक काफ़ी अच्छी लेवल पे अपना R7 नॉइस को मेंटेन कर रहा है। बट या इवन एट 800 आपको थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस होना शुरू हो जाएगा। क्या A7C थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स को प्रिजर्व कर रहा है। एक स्टॉप और जंप करते हैं, द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू अस। 1600 ISO पे आप देखोगे नाउ एट 1600 ISO इट इज़ नॉट दैट मच विजिबल भैया, लेकिन हम 100% स्केल पे देख रहे हैं इसीलिए विजिबिलिटी। और रॉ पे देखोगे आप JPG पे शिफ्ट कर करके चेंज करके देखते जाओगे तो रॉ में थोड़ा ज़्यादा विजिबिलिटी रहता है। ऑफकोर्स JPEGs आर द प्रोसेस्ड इमेज। तो हमें ये देखना है, हमें ये क्लियरिफाई करना है कि ये अपना सेंसर जो R7 का वो कब एक्चुअल वो पीक पॉइंट क्या है जहाँ पे अपने फुल फ्रेम सेंसर के अगेंस्ट ये फेल कर रहा है। सो ये पीक पॉइंट्स नियर अबाउट अब पहुंचने को है। एंड व्हेन वी शिफ्ट टू ISO 3200 आप ये देखोगे कि ग्रेन्स थोड़े ज़्यादा अमाउंट में अपेयर हो गए हैं। ISO 3000 पे एक और बात हो रही है कि अब जो ग्रेन्स के चलते अगर आप JPEG शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि अपना R7 डिटेल्स को थोड़ा सा और लूज कर रहा है, जो कि इसके पहले जितने सारे ISO हमने क्रॉस करे हैं 800 1600 उसमें नहीं उतना डिटेल्स को ये लॉस करा था। सो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गई R7 की। यानी कि देखो एक तो नंबर एक बात कि R7 को आपको मैं रिकमेंड करूँगा अप टू ISO 3200 तक मैक्सिमम इसकी यूटिलाइजेशन करो। मैक्सिमम आप JPEG अगर शूट कर रहे हो या रॉ शूट कर रहे हो तो 3200 तक इसको ले जाओ, उसके आगे इसको पुश मत करना, ठीक है। 3200 एक सैचुरेशन पॉइंट आप पकड़ लो। और ISO 1600 तक और इवन बेस ISO 100 टू 200 या 400 ISO तक की बात करें तो यहाँ पर आपको डिटेल्स की विजिबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू A7C और A7 III कैमरा। 24 MP सेंसर रेजोल्यूशन की डिफरेंस है, और क्योंकि इसमें माइक्रो लेंसेज स्ट्रक्चर को कैनन ने अपडेट करा है, नया इमेज प्रोसेसर लगाया है तो डिटेल से ज़्यादा ग्रैब कर रहा है। सो अनडाउटेबली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भैया अगर आपने इमेजेस खींचने हैं या आपको वीडियो बनाना है, अगर कोई बहुत ज़्यादा लाइट की इश्यूज़ आपके साथ नहीं है, यू वर्क इन अ वेल लाइट इन्वायरमेंट या आप अपनी प्रोफेशनल लाइट के साथ काम करते हो, आइदर यू आर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, देन R7 इज़ मोर रिकमेंडेड टू यू। सो दिस वॉज द कंपेरिजन अगेंस्ट द सोनी A7C। और अब हम आते हैं अपने Z5 कैमरे की तरफ। निकॉन का Z5 काफ़ी पॉपुलर कैमरा। आई नो कि मुझे पता है कि यहाँ पर हम वीडियो में कंपैरिजन नहीं कर सकते अगेंस्ट Z5, क्योंकि Z5 की वीडियो को स्पेसिफिकेशन इन्फीरियर है कंपेयर टू द R7 कैमरा। प्राइस में भी बहुत डिफरेंस है। लिटरली अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें Z6 Mark II को उठाना चाहिए कंपैरिजन में, बट क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत कम आई है, लिटरली नहीं के बराबर मैं कैसे कहूँ, आई ही नहीं है। Z5 के अगेंस्ट आई है कि सर आप Z5 से कंपेयर करो, सो इसलिए आई है तो मैं कर रहा हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर आप Z6 Mark II से करो तो आने वाले वीडियोस में Z6 Mark II से भी कर दूंगा, ठीक है। सो Z5 के लिए आई है रिक्वेस्ट काफ़ी सारी है कि R7 की आप जो इमेज क्वालिटी कंपैरिजन है Z5 के साथ करो, सो आई एम डूइंग, ठीक है। तो चलो हम अब जंप करते हैं कंपैरिजन की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पर बेस ISO में शिफ्ट करते हैं और क्विकली कंपेयर करते हैं कि R7 कैमरा अपना अगेंस्ट Z5 ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर रहा है एट बेस ISO रेंज एट डिफरेंट पोर्शंस। दूसरे पोर्शन में शिफ्ट करोगे, नॉट ओनली द सेम पोर्शन, अगर आप अदर पोर्शंस में भी देखोगे, सो द R7 इज ग्रैबिंग आउट मोर डिटेल्स। सो एट ISO 1600 और इवन मोर देन दैट, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली जो लॉस ऑफ डिटेल्स हमें R7 में दिख रही है, उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो डिटेल्स लॉस हो रही है वो अपने Z5 की हो रही है। सो लिटरली यहाँ पर कोई भी क्लियर कट विनर नहीं है हाई ISO टेस्ट का। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ फुल फ्रेम सेंसर, Z5 बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स को नहीं प्रिजर्व कर पा रहा है। सो मोर और लेस बोथ आर इक्वल। इस कंपैरिजन को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ।
एंड या अगेन R7 इज डूइंग ग्रेट जॉब डिस्पाइट ऑफ बीइंग APS-C सेंसर कैमरा। अब हम आते हैं फ्यूजी की X-T4 कैमरे की तरफ। सो X-T4 के कंपैरिजन में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्यूजी यूज़र्स के थ्रू रिक्वेस्ट करा जा रहा था कि सर मैं X-T4 लूँ या R7 लूँ। तो मैं ये कह रहा था कि भैया रुक जाओ, थोड़ा सा ISO टेस्ट की रिजल्ट आ जाने दो, फिर हम देखते हैं। तो आ चुकी रिजल्ट, चलो अब देख लेते हैं। तो बेस ISO पे जाते हैं। बेस ISO पे अगर हम शिफ्ट करते हैं, JPEGs में पहले देखते हैं, फिर चलो अब हम रॉ पे आते हैं, ये देखते हैं। अब JPEG में रहो, रॉ पे जाओ, हर एक ऑफकोर्स रेजोल्यूशन में एक चीज़ आप नोटिस करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्यूजी में हमें 26 MP की रेजोल्यूशन की सेंसर मिल रही, वो भी APS-C, और कैनन में 32.5, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लिटरली। बट यहाँ पर जो लेवल ऑफ डिटेल्स जो लूज़ हो रही है अपने फ्यूजी कैमरे के अंदर बेस ISO में, आइदर एट JPEG और रॉ मोड, तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ डिटेल्स है वो उतना अपना फ्यूजी का कैमरा नहीं पिकअप कर पा रहा है, एंड दैट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द बेस ISO टेस्ट। धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं, नाउ वी आर एट ISO 400, और इस वक्त आप देखोगे, नोटिस करोगे, इवन एट 400 the level of details in the R7 camera is much higher, and again in 1600, same in the case of 3200। अब 3200 में ये हो रहा है कि भैया सिर्फ यहाँ पर डिटेल्स ही नहीं, यहाँ पर नॉइज़ जो जनरेट हो रही है वो भी काफ़ी अच्छे से कैनन प्रिजर्व कर रहा है। भैया कैनन ने इतने दिनों बाद कैमरा अनाउंस कराया तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा, कुछ अपने कंपेटिटर्स को ध्यान में रख कर ही करा होगा। और अगर देखो लिटरली वो ट्रिपल हैमर यूज़ करते हैं, बट अभी क्या है कि इतने दिनों बाद वो अपने सिंगल माउंट कॉन्सेप्ट को साकार कर रहे थे। उन्हें एक ऐसा धुरंधर कैमरा, ये दोनों कैमरे R10 और R7 उतारना था मार्केट में, जो कहीं ना कहीं बाकी को पीछे ढकेलें, क्योंकि अगर वो ऐसे स्कोर स्पेक्स के साथ नहीं आते हैं तो क्यों किसी और कंपनी की कंज्यूमर बेस इनकी तरफ आएगी, क्यों इनकी जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस है इनके कैमरे को प्रेफर करेगी। तो इन्हें ऐसा कैमरा उतारना था मार्केट में जो कहीं ना कहीं एक खलबली मचा दे, और उन्होंने ऐसा करा भी। इफ़ यू आर गोइंग टू लुक एट द सेंसर परफॉर्मेंस, इनकी जो R7 की सेंसर परफॉर्मेंस है अनडाउटेबली अनबिलीवेबल, कि कैनन भी ऐसे सेंसर बना सकता है जो कि कन्वेंशनल CMOS सेंसर होते हुए, कुछ माइक्रो लेंसेज अपडेटेड इमेज प्रोसेसर है वो अलग बात है, तो कन्वेंशनल सेंसर BSI तो नहीं है, बीइंग अ कन्वेंशनल सेंसर या फुल फ्रेम्स को टक्कर दे रहा है अप टू ISO 1600 to 3200। इमेजिन करो अगर 32.5 mm की BSI CMOS सेंसर होती तो क्या होता, इमेजिन करो BSI स्टैक्ड CMOS सेंसर होती तो क्या होता। नेक्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, ऑल्दो अभी जिस हिसाब की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। एंड अगेन आई हैव टू अप्रिशिएट कि उन्होंने माइक्रो लेंसेज को सिर्फ पेपर में नहीं अपडेट करा, दे हैव अपडेटेड, एंड इट्स वेरी क्लियरली विजिबल इन द 90D कंपैरिजन। जब 90D के साथ हमने शुरू में कंपैरिजन करी, डिफरेंस विजिबल था, और हायर ISO पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल्स को कैमरा प्रिजर्व कर रहा है। कलर की जो रेंडरिंग है काफ़ी अच्छी है। मोर और लेस R7 कैमरा एक बहुत ही उम्दा है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए जो एक APS-C कम्पैक्ट मिररलेस सॉल्यूशन चाहते हैं अपने वर्क के लिए। स्पेसिफिकली इट्स रिकमेंडेड फॉर वीडियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, एंड ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। इवन इफ यू आर वेडिंग फोटोग्राफर, इवेंट शूटर और फैशन फोटोग्राफर, किसी भी ऑनर से कनेक्टेड इस कैमरे को आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि हाई रेजोल्यूशन सेंसर है तो इसमें आपको डिटेल्स में सेक्रीफाइस करना होगा, नॉइस परफॉर्मेंस में आपको सेक्रीफाइस करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉइस परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है लोअर लाइट में, एंड ऑफ कोर्स डिटेल तो अच्छा कैप्चर कर ही रहा है। इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग पीस ऑफ कैमरा कैनन एवर क्रिएटेड। सो दिस वाज द वीडियो टुडे, द R7 कैमरा हाई ISO टेस्ट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। नाउ फाइनली वी नीड योर लाइक्स, वी नीड योर कमेंट्स, क्योंकि आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, यू नो यूट्यूब एल्गोरिथम कितनी भी अच्छी वीडियो रहे वो ऊपर नहीं आएगी, उसे ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर चैनल, आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर लव सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।